अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो हमारा लेसन है ये ख़ास तौर पर है तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, यानी इंग्लिश के वर्ड्स की प्रोनंसिएशन। और आपको मैं ये बता दूं कि ये मैंने ख़ालिसतन पाकिस्तानी तनाज़ुर में ये अल्फ़ाज निकाले हैं और इनका किसी अमेरिकन, ब्रिटिश, स्कॉटिश, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो अल्फ़ाज हैं जो पाकिस्तान में आम तौर पे हम लोग अपनी आम बोलचाल में गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये अल्फ़ाज आपके सामने रखूं, ताकि अगर इनमें से कोई लफ्ज़ ऐसा है जो आप गलत अदा कर रहे हैं तो आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो सके। तो मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा इनहराफ है हमारे माजी के लेसन से, लेकिन क्योंकि हमने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कवर करना है तो ज़रूरी है कि मैं इसमें एक प्रोनाउंसिएशन का सेक्शन भी ऑफ एंड ऑन ऐड करता रहूँ। शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ जो आपके सामने है वो है एटिकेट्स, यानी कि आदाब, अदब या आदाब, जो भी आप उसको कहें। मुझे नहीं मालूम कि आप इस लफ्ज़ को कैसे अदा करते हैं, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है आपके ज़हन में, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस किस्म का कोई लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान में नहीं है। जी, आपने ठीक सुना, ऐसा कोई लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान में नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये लफ्ज़ जिसको हम एटिकेट्स के तौर पे अदा करते हैं, ये दरअसल एटिकेट्स नहीं है, ये लफ्ज़ एटिकेट है। एटिकेट्स नाम का कोई लफ्ज़ एग्जिस्ट नहीं करता। इस लफ्ज़ का मतलब आदाब कह लें या अदब कह लें, लेकिन अंग्रेज़ी में ये सिंगुलर ही है। जब हम मैनर्स और एटिकेट्स की बात करते हैं तो मैनर्स यकीनन है जमा में, लेकिन एटिकेट्स का वाहिद और जमा दोनों एटिकेट्स ही है। लिहाजा अगर आपने एटिकेट्स यानी आदाब के ज़ुमरे में अदा करना है तो आप इसे टाइप्स ऑफ एटिकेट कह सकते हैं, लेकिन एटिकेट्स बजाते खुद कोई लफ्ज़ नहीं है। तो लफ्ज़ क्या हुआ? एटिकेट। उम्मीद है आपको ये वाज़ेह हो गया होगा। दूसरा लफ्ज़ जो हम अदा करते हैं पाकिस्तानी अक्सर, अफसर या अफसराने कराम, जो भी जमा में, ऑफिशल्स या ऑफिशल्स, जो भी आप उसे कह लें, चाहे आप इसको जमा में अदा कर लें, ऑफिशियल या ऑफिशल्स। अगर आप इसको ऑफिशियल के तौर पे या ऑफिशल्स के तौर पे अदा करते हैं तो आप इसे गलत अदा कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान में इसका असल तलफ़्फ़ुज़ ऑफिशियल नहीं है बल्कि ऑफिशियल है। जी, ऑफिशियल, यानी इसका जो शुरू का ओ है उसकी ज़बान यहाँ ओ की नहीं बल्कि ए की है। ऑफिशियल, ओ टर्न्स इनटू ए, ऑफिशियल्स। और अगेन इसमें कोई अमेरिकन, ब्रिटिश, किसी ख़ास एरिया की हम एक्सेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इसका ऐसा एक्सेंट या इसका ऐसा तलफ़्फ़ुज़ जो हर जगह पे इस वक्त है मौजूद, वो ऑफिशियल ही है। तीसरा लफ्ज़ जिसको हम अक्सर, मैंने शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी देखा हो अब तक जिसने ये लफ्ज़ सही अदा किया हो, माँ सिवाय ऑफ कोर्स चंद लोगों के, अनसर्टनिटी, जिसका मतलब उर्दू में अगर हम कहें तो गैर यकीनी, गैर यकीनी की सूरत हाल, अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग इसको इसी तरह अदा करते होंगे, अनसर्टेनिटी, जबकि ये तलफ़्फ़ुज़ सरीहन गलत है। लफ्ज़ है अनसर्टनटी, अनसर्टनटी। आप इसको यहाँ तक देखिए, ये लफ्ज़ क्या है? अनसर्टन। अगर आपको ये डिस्टर्ब ना कर रहा हो तो मैं ऐसे रख लेता हूँ, चले, यूँ या यूँ, अनसर्टन, अनसर्टन, UNCERTN, गैर यकीनी, अनसर्टन। और उसके बाद क्या लफ्ज़ है? टी। तो ये लफ्ज़ क्या बना? अनसर्टनटी। हम इस के दरमियान यहाँ पे ना जाने क्यों एक आई लगा देते हैं, अनसर्टनिटी, जिसका कोई वजूद ही नहीं है इस पूरे लफ्ज़ के अंदर। अनसर्टनिटी नहीं, अनसर्टनटी, अनसर्टनटी। यहाँ तक आपने पढ़ा अनसर्टन, उसके बाद आप सिंपल टी लगाएंगे, अनसर्टनटी। ठीक है जी। चौथा लफ्ज़ जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग शायद जानते भी होंगे और सही प्रोनाउंस करते होंगे इसको, लेकिन जो मैंने सुना है लोगों को ये करते हुए, वो है बेसिकली, यानी बुनियादी तौर पर, जिसको हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पर, बुनियादी तौर पर। लफ्ज़ बेसिकली के बजाय
इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली, बेसिकली नहीं, बेसिकली। बेसिकली यानी एक तरह से अगर मैं कहूँ तो आप इसके अंदर के ये जो एक एल है और इसका जो ए है, अगर इसको आप निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेसिकली, यानी डायरेक्ट आप लिंक कर दें इसको, बेसिकली नहीं बेसिकली। ठीक है जी। अगला लफ्ज अगेन टेक्निकली। टेक्निकली भी गलत प्रोनाउंसिएशन है, लफ्ज है टेक्निकली। टेक्निकली यानी एक तरह से अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर भी आप इसके दरमियान के ए और एल को निकाल दें तो ये क्या लफ्ज बनेगा? यहां तक तो आपको समझ में आ गया, टेक्निक। और इसके साथ अगर आप एल और वाई लगा दें तो ये बन जाएगा टेक्निकली। तो टेक्निकली नहीं टेक्निकली। एक मर्तबा फिर, एटिकेट्स नहीं एटिकेट, ऑफिशियल्स नहीं ऑफिशियल्स, अनसर्टेनिटी नहीं अनसर्टेनिटी, बेसिकली नहीं बेसिकली, टेक्निकली नहीं टेक्निकली। बहुत शुक्रिया। अगले लेसन में हम मज़ीद चंद अल्फाज का जायज़ा लेंगे जो पाकिस्तानी कल्चर में, पाकिस्तानी तनाज़ुर में गलत इस्तेमाल होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी आपके लिए मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया।